नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की सीटेट की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग आज जो है 2021 के पेपर को सॉल्व करेंगे। हम लोग की शायद 18 क्लास हो भी चुकी हैं, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो उन क्लासेस को ना किया हो उन क्लासेस को जरूर कर ले, क्योंकि सारी क्लासेस आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए पीवाईक्यू का एनालिसिस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है -2/3, y की वैल्यू दे रखी है -3/4। तो आपको निकालना है x इनवर्स प्लस y इनवर्स का व्युत्क्रम निकालना है। यानी आपको क्या निकालना है, यहाँ से x इनवर्स प्लस में y इनवर्स, इसका भी व्युत्क्रम निकालना है। तो पहले हम इसको निकाल लें, उसके बाद उसको 1/, कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे वो x इनवर्स को ले सकते हैं 1/x, y इनवर्स को ले सकते हैं 1/y। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 1/x की वैल्यू क्या है, -2/3, और प्लस y की वैल्यू क्या है, -3/4। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से क्या बचा आपका -3/2, और प्लस में क्या, नहीं सॉरी, माइनस ही बचेगा यहाँ पे। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस में 4/3। 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 6 से 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस में 9, और 3 2 जा 6, और माइनस में 8। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 9 8, माइनस में 17 बटे क्या हो गया 6। अब ये वैल्यू आ गई आपकी x इनवर्स प्लस y इनवर्स। इसका भी व्युत्क्रम चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे, आप उल्टा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा -6/17। आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसका व्युत्क्रम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये आपके सीटेट का पीवाईक्यू एनालिसिस चल रहा है, उसका सवाल है। इस टाइप से कई क्वेश्चन मिल चुके हैं, पहले हमें इतना ही पूछता था, अब हमें एक स्टेप आगे इसका व्युत्क्रम ही निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 4/3 के स्क्वायर पर होल क्यूब है 2/3 के पावर -4, 27/16 के पावर 2, डिवाइड दे रखा है 3 के पावर 3 से। तो इसका मान क्या होगा, मतलब हमें इन चीजों को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं। 3 को क्या करें, 3 के पावर 1 में हिस्से रखे रहो। इसके पावर 2, पूरे पावर कितना दे रखा है 3, क्रॉस में 2/3 को ऐसे ही रखे रहो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में इसको हमें तोड़ना होगा, जिससे हमारे लिए आगे के इजी हो जाए। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, 3 त्रिकन होती है 27, तो 3 के पावर 3/16। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4। ठीक है, पावर 2, इसे डिवाइड ही लिख रहे हो 3 के पावर 3। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 3 12, यानी 2 के पावर क्या हो गई यहाँ पे 12/3 के पावर कितना हो जाएगी 3, क्रॉस में 2 के पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8, 2 चौक 8/3 के पावर यहाँ से कितनी हो जाएगी माइनस में 4। 3 के पावर यहाँ 3 दूनी कितनी हो जाएगी 6, और यहाँ कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी हो जाएगी 1/3 के पावर 3। ठीक है, ये 2 गुणे 2 इसकी क्या हो जाएगी ऐड, जो है मतलब इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, मतलब क्या बचेगा 2 में 12 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे 4, नहीं 8 के 2 के पावर -4 ही होगा ना यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 के पावर -4, तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 8 बटे, यहाँ पे आपका बच जाएगा 2 के पावर 8 को इसको इसके बट्टे में ले लो। ठीक है, क्रॉस, यहाँ पे आपका कितना बचा 3 के पावर 6, और 3 के पावर 4 यहाँ पे है, 4 में से 3 ये घट जाएगा, ये प्लस का है माइनस का है, पावर इसकी माइनस हो जाएंगे, 3 के पावर कितना बचेगा -1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपको 2 के पावर 8 से 2 के पावर 8, और 3 के पावर 6 यहाँ से, अच्छा 3 के पावर 3 भी तो है, 3 के पावर आपका 3 भी तो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका जाएगा जुड़,
अच्छा, ये यहाँ पे तो 3 के पावर 2 और 2 3 6 हो गई थी, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 के पावर 6। यहाँ पे आ जाएगा 3 के पावर 6, और ये 6 3 हो जाएगा 9, और 9 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको 3 के पावर 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका m-n हो जाएगा डिवाइड वाला फार्मूले से। तो 3 के पावर 6 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 3 के पावर 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, आपको इसे जो है अच्छे से देखना है कि कोई गलती आपकी ना हो। अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो सवाल आपको परेशान करेगा, ठीक है। इसलिए इस चीज का ख्याल रखिए कि छोटी छोटी सी भी गलतियां ना हो पाए। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे आप उतनी मिस्टेक होने की संभावना आपकी कम रहेगी, ठीक है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0.102, 0.25, 0.111 प्लस 0.1 में क्या जोड़ा जाए जिससे योग आपका जो है 1 प्राप्त हो जाए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई आते हैं आपके एग्जाम में। तो इनमें क्या करना है, कह रहा है योग 1 प्राप्त हो जाए तो आप क्या करोगे, इन सबको जोड़ के 1 में से माइनस कर दोगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। उस तरह x मान के करने के लिए है, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब आप लोग को क्या है, डायरेक्ट चीजें आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने कई बार इसे सीख चुका है। तो इसे डायरेक्ट ऐड करना चाहे तो आप डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। डायरेक्ट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 डायरेक्ट कर दें या बताएं धीरे धीरे। चलो हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट करिएगा, ठीक है। 0.102, 0.111, 0.25 और 0.1, इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। 2 1 कितना हो गया 3, 5 1 कितना हो गया 6, और 1 1 2 2 4 1 5, 0.563 आपका क्या आ गया। इन सबको ऐड करके इसमें से कितना योग 1 प्राप्त होना है, तो आप 1 में से क्या करेंगे, इनको घटा देंगे 563। तो यहाँ से 1.00 लगा लेंगे, 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, 9 में से 6 जाएगा 3, और फिर कितना हो जाएगा आपका 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 437। तो 0.437 आपका कितना आ जाएगा 0.437 क्या जाएगा आपका आंसर। तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐड करके सीधा 1 में से घटाएंगे, जितना योग प्राप्त करने को बोलेगा आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट इजी सवाल है जो कि आपको देखते ही हो जाना चाहिए, ठीक है। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x इक्वल टू 2 के पावर 5 क्रॉस 3 के पावर 2 क्रॉस 5 के पावर 3, y इक्वल टू 2 के पावर 4 3 के पावर 3 5 के पावर 2, z इक्वल टू 2 के पावर 3 3 के पावर 3 5 के पावर 2 है। तो एक्स वाई जेड का एलसीएम बटे आपको एक्स वाई जेड का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। मोस्ट ये सवाल है। तो आप क्या करेंगे, आप एक्स वाई जेड का लेंगे सबसे पहले एलसीएम का, क्या करेंगे आप एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको बताया था जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी हो जाएगी। तो 2 के पावर हाईएस्ट क्या है 5 4 3 यानी 5 है। 3 के पावर में क्या है 2 3 3 यानी 3 है। तीनों में देखेंगे जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी एलसीएम हो जाएगी। और 5 पे क्या है 3 2 2 यानी 3 है। एक्स वाई जेड का एचसीएफ लेंगे आप, एक्स वाई जेड का एचसीएफ लेंगे आप, क्या हो जाएगा जो लोवेस्ट पावर होगी। जैसे 2 के पावर यहाँ पे 5 4 3 है तो 3 हो गया, यहाँ पे 3 के पावर 3 3 2 है 2 हो गया, यहाँ 5 के पावर कितनी दे रखी है 3 2 2 यानी 2 हो गया, ठीक है। आपसे पूछा एक्स वाई जेड का एलसीएम बटे एक्स वाई जेड का एचसीएफ, ये पूछ रखा है, तो आप इसको यहाँ से बटे कर देंगे। यहाँ से तीन में से जो है 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 में से 3 के पावर 3 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 3 के पावर 1 गुणे 5 में से 3 में से 2 माइनस होगा कितना बचेगा 5 के पावर 1, 2 दूनी 4 4 3 12 पंचे 60। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 60। तो मोस्ट इजी सवाल है, अच्छा सवाल है, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक है। नोट कर लीजिए। कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है और एक आयताकार लॉन जिसकी चौड़ाई वर्गाकार खेत की भुजा के 5/8 के बराबर है।
कह रहा है आयताकार लान का परिमाप उस वर्गाकार खेत के परिमाप के समान है, मतलब दोनों का परिमाप समान दे रखा है। कह रहा है आयताकार लान का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको एक वर्गाकार खेत दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है, और एक आयताकार लान यानी कि एक आयत दे रखा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपके पास क्या एक वर्ग है, छोटा सा बना दे रहा हूं, और एक क्या है आपके पास एक आयत है। ठीक है, ठीक है। कह रहा है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 256 मीटर स्क्वायर। अगर इसकी सारी इसकी भुजा ए है तो इसकी सारी भुजा बराबर होती हैं स्क्वायर की, तो सारी भुजा क्या हो जाएंगी ए। एक आयताकार जिसकी चौड़ाई वर्गाकार खेत की भुजा के 5/8 के बराबर, जिसकी चौड़ाई अगर ये ब्रेड्थ है, ये क्या लेंथ है, तो इसकी चौड़ाई जो है इसकी भुजा के 5/8 के बराबर है। इसकी चौड़ाई जो है भुजा के 5/8 के बराबर दे रखी है। आयताकार लाइन का परिमाप यानी इस आयत का परिमाप उस वर्गाकार खेत के परिमाप के समान है, यानी इन दोनों का जो परिमाप है वो क्या है, समान दे रखा है। तो हमें आयताकार लाइन का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 256 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो आपका जो स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा आपकी ए है तो ए स्क्वायर कितना हो गया 256, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 मीटर। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आपकी भुजा कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जिसकी चौड़ाई, एक आयताकार लाइन जिसकी चौड़ाई यानी हमें ब्रेड्थ दे रखी है, क्या चौड़ाई कितनी दे रखी है, जिसकी चौड़ाई वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है आपकी ए के कितने 5/8 के बराबर है। तो जिसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ए कितनी है 16/5/8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर। जिसकी चौड़ाई क्या आ गई यहाँ पे 10 मीटर। ये क्या रहा है आयताकार लाइन का परिमाप, इसका परिमाप और वर्गाकार खेत के परिमाप के समान है। तो इनका परिमाप क्या होगा यहाँ से 2l+b आयत का परिमाप, और इसका परिमाप कितना हो जाएगा 4x a। इन दोनों का परिमाप समान है, तो 2l की वैल्यू हमें चाहिए, b कितनी है आपके पास 10 इक्वल टू 4x16। यहाँ से कितना हो जाएगा 2l+20 बराबर 64, 20 उधर जाएगा, 2l इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस हो जाएगा 44, यानी l की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 22 मीटर। यहाँ से आपको लेंथ मिल गई। आपको निकालना क्या, आयताकार लाइन का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी, l की वैल्यू कितनी है 22 और वर्ग कितनी है 20, कितना हो जाएगा यहाँ से 220 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और बहुत ही, अब इसकी लेंथ देख के ही कुछ लोग इससे क्या हो जाएंगे डर जाएंगे, और इसमें निकालना भी, पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ से भुजा निकालेंगे, इस भुजा से आप इसकी चौड़ाई निकालेंगे, इस चौड़ाई के बाद इसकी जो लंबाई निकालेंगे, इस लंबाई के बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें प्रोसेस आपको कई करना पड़ेगा, तो आपको डरना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमें अभी तक मिला नहीं था, आज पहली बार मिला है, तो इसलिए इसे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, नोट करिए, अच्छा सवाल है आपके पीवाईक्यू सीटेट का, नोट करिए। कह रहा है एक बेलनाकार टंकी का आयतन दे रखा है आपको 352 मीटर क्यूब। इसके आधार पर जो व्यास है वो 8 मीटर है, तो इसकी टंकी की गहराई हाइट को आपको नापना है, मतलब बताना है कितना है। तो एक बेलनाकार टंकी का आयतन, अब बेलनाकार का आयतन क्या होता है, v इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर h। आयतन आपको उदाहरण दे रखा है 352, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और r की वैल्यू क्या है, इसके आधार पर व्यास आपको दे रखा है 8 मीटर, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मीटर। तो r का स्क्वायर कितना है 4 मीटर, और गुणे h आपको निकालना है। आप क्या करेंगे 352 क्रॉस में 22/7 क्रॉस में क्या हो जाएगा 16 गुणे h। 11 से काट दे इसको, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 16 दूनी 32 से पूरा कट गया। h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7 मीटर, तो इसकी क्या आ गई गहराई। तो सवाल बहुत अच्छा है, सीधा फार्मूले बेस पे है। आपको अगर बेलन का आयतन का फार्मूला आ रहा है तो सवाल में कोई एकदम
नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई का कह रहा है किसी धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 2.5 साल में 2 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर, यानी प्रिंसिपल आपका क्या है, सेम है। कह रहा है उसी धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 4.5 वर्ष यानी 4 से 1/2 वर्ष के साधारण ब्याज से 600 कम है। यानी इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है, उनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 600। कह रहा है वह धनराशि यानी वो अमाउंट आपको बताना है। प्रिंसिपल यहाँ पे आपको सेम दे रखा है, 2 बार का एसआई आपको निकालना है। एक 12% पे दे रखा है आपको 2.5 साल के लिए, एक 8% पे आपको दे रखा है 4.5 साल के लिए। इन दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 600 दे रखा है, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में क्या होता है 100। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्रिंसिपल रेट टाइम, यानी कि जो धनराशि है आपकी, आर आपकी क्या हो गई दर, टी आपका समय हो गया, 100 यानी 100 आपको पता ही है। तो आप क्या निकालेंगे, आप यहां से सीधा किसी धनराशि पे 12% के लिए जब लगाएंगे तो प्रिंसिपल तो आपको वही है, प्रिंसिपल तो आपको देने रखा है, आपको क्या है धनराशि निकालनी है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 12%, परसेंट हटा दो क्रॉस में। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दूनी 4 5/2, ठीक है। 5/2 का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर बटे कितना है आपका 100, और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इससे कितना है साधारण ब्याज से 600 कम है, तो दूसरी वाली निकालेंगे यहाँ से। दूसरा प्रिंसिपल वही है, कह रहा है क्या उसी धनराशि पर, तो इसका प्रिंसिपल कितना है वही है। 8% वार्षिक की दर से, तो इसका वार्षिक कितना है 8%। कितने साल के लिए, 4 सही 1/2 वर्ष, 4 दूनी 8 1/9, 9/2, ठीक है। PRT हो गया बटे क्या है 100। इनसे कितना करा था, कितना कम है 600 कम है, तो इनका जो एसआई है वो क्या है, इन दोनों से 600 कम है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 600 है, ठीक है। अब हमें निकालना है धनराशि ने, यहाँ से आपको पी की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है। 600 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से पी क्रॉस 12 क्रॉस 5/2 आएगा, नीचे कितना हो जाएगा 200, और माइनस पी क्रॉस 8 क्रॉस 9/2 आएगा, नीचे कितना हो जाएगा यहाँ से 200। यहाँ से क्या हो जाएगा 200, इसका हो जाएगा एलसीएम। 600 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 200 हो गया, यहाँ से एलसीएम ये कितना होगा 12 पंचे 60p माइनस 9/72 ठीक है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 600 क्रॉस में क्या 200 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस में 12p, 12 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ से 60 50 और 5 दूनी 10, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 10,000 आ जाएगी, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट का। वैसे तो हर साल के लिए आपसे पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे, लेकिन इस बार आपसे दे रखा है किस पे, साधारण ब्याज पे। ज्यादातर आपके चक्रवृद्धि ब्याज पे ही आता है, 1 साल 2 साल 2.5 साल के लिए 3 साल के लिए, लेकिन और सीधा मतलब फार्मूले पे आता है, उसमें आता है A = P1 + R/100 इंटू के पावर T वाले फार्मूले पे आता है, लेकिन ये आपका SI वाले में भी आया हुआ है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस दे रखा है ना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इनका डिफरेंस कैसे हमको निकालना है, तो इस चीज को देख लीजिए अच्छे से और नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x² + 4x - 21 और x² - 10x + 21 में एक सहगुणनखंड, यानी इनमें से एक का करना है आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो बहुत इजी सवाल है, उम्मीद है आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे, ठीक है। 4x - 21 और कितना दे रखा है इधर x² - 10x + 21, ठीक है। इनमें आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, कर लेंगे, कराएं इसको, हो जाएंगे आप लोग के ये। अरे क्या करना है इसमें से, ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे 21 आ जाए और माइनस करने पे 4 आ जाए, तो 7 3 21, 7 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 7 3 21, x - 21
अब इसे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा x प्लस 7, और यहाँ से क्या होगा माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3, तो ये क्या आ जाएगा इसका फैक्टर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, गुणा करने पे 21 आए और जोड़ने पे 10 आए, तो 7 3 10, तो 7 21 और 7 3 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 7 प्लस 3 एक्स प्लस 21, काम खत्म है। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस में क्या है 21, एक्स कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 7 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा x माइनस 7 यानी -3, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या दे रखा है आपको x माइनस 3, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो अब ये सब सवाल आप लोग देखिए और सीधा उड़ाइए, ऑप्शन पे टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इन सब सवालों में कोई दम नहीं है, ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो अब इसमें आपको क्या लगाना है, कौन सा फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। अब ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला आपको पता होगा तो सवाल में कोई दम नहीं है, वरना आप इसे देख के डर के भाग जाएंगे, ठीक है। देन आइए इसको करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस में 2yz प्लस में क्या हो जाएगा 2zx, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस ये वाला खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 2xy प्लस में क्या 2yz माइनस में क्या हो जाएगा 2zx, बट्टे में कितना दे रखा है, यहाँ पे बट्टे में दे रखा है आपका 4। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से ब्रैकेट से हटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस में 2yz प्लस में 2zx, इधर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर माइनस प्लस में 2xy माइनस में 2yz और माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2zx। यहाँ पे बट्टे में कितना दे रखा है 4, ठीक है। यहाँ से कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट जाएंगे, 2xy से 2xy कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा -2yz कितना हो गया 4yz और 2zx प्लस 2zx कितना हो गया, यहाँ से 4zx बटे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी zx माइनस क्या बचेगा zy, z कॉमन कर लेंगे, x माइनस वाई क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो ये अच्छा सवाल है आपके लिए, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, ठीक है। तो आप लोग इजिली कर लेंगे, नोट करिए। तो दोस्तों आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्लास आप लोग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सारी पीवाई की क्लासेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं कई बार इस क्लास में बोल चुका हूँ, 18-20 क्लास हो चुकी हैं, आप लोगों को सारी क्लासेस करना है, सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बन चुकी है, ज्यादा क्लासेस बड़ी होती नहीं है, हम लोग मुश्किल से 20 से 25 मिनट का, मुश्किल से 20 से 25 मिनट का या मैक्सिमम आधा घंटा, इससे ज्यादा की बड़ी क्लासेस हम लोग लेते नहीं है, जिससे आप लोग सारे क्वेश्चन को पीवाईक्यू के क्वेश्चन रहते हैं इनको कर पाए, इनको अच्छे से देख पाए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने लगभग कवर किया है, अभी कुछ क्लासेस हम लोग की और होंगी, ठीक है। सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग धीरे धीरे ऐसे कवर करके आपके एग्जाम में कम से कम आपको जो 20 नंबर की पूरी मैथ्स आती है पेडागोजी को छोड़ के, तो उसमें 20 में से आपको 18 से 20 नंबर आराम से मिल सके, ठीक है। बिना अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें तो आपको 20 में 15 तो एटलीस्ट आ ही जाए, ठीक है। और पेडागोजी आप कर लेंगे तो आराम से आपका 30 में 25 प्लस का स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग सारी क्लासेस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और नंबर आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।